हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का यह है 37वां भाग। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और इस भाग में हर बार की तरह रहेंगे 25 प्रश्न और आप बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसे लगे, इसमें से कितने आते थे आपको, कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी कला स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का 37वां भाग। क्वेश्चन नंबर 701 है, जहांगीरी महल और खास महल किस किले में स्थित हैं? तो जहांगीरी महल और खास महल दोनों ही हैं आगरा के किले में स्थित। आंसर है ऑप्शन ए। इसके साथ ही इसमें दीवाने खास, दीवाने आम, मच्छी भवन, मोती मस्जिद, काफ़ी इमारतें हैं और ज़्यादातर जो इमारतें हैं वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई हैं। आगरा का किला जहाँ पर बना है वहाँ पर पहले से एक किला था, लेकिन आगरा का किला बना है 1565 से 75 के बीच में। तो जहांगीरी महल और खास महल है आगरा के किले में। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? 702 नंबर का क्वेश्चन है। तो विजय स्तंभ जो है जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, ये है चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहाँ पर। और ये चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो भारत का विशालतम किला है। और विजय स्तंभ 9वीं मंजिल सबसे ऊंची संरचना है इसकी। इसमें गोमुख कुंड, समिधेश्वर मंदिर, मीरा मंदिर, कुम्भश्याम मंदिर भी स्थित है चित्तौड़गढ़ के किले में। क्वेश्चन नंबर 703 है, पियटा मूर्ति शिल्प किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये जो पियटा मूर्ति शिल्प है कई कलाकारों ने बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो माइकल एंजेलो का है, जिसका निर्माण वर्ष है 1498 से 99 के बीच। और इसके साथ ही माइकल एंजेलो ने काफ़ी प्रसिद्ध बनाई है डेविड की मूर्ति, जो 1501 से 1504 के बीच में बनी है। सिस्टाइन चैपल सीलिंग पे काम किया है 1508 से 12 के बीच में। द लास्ट जजमेंट 1536 से 41 के बीच में उन्होंने बनाया। ये अक्सर पूछा जाता है कि कब बनी है। क्वेश्चन नंबर 704 है, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण वर्ष क्या है? तो होयसलेश्वर मंदिर जो है यह कर्नाटक हलेबीड में और इसका टाइम पीरियड है 1150। आंसर है ऑप्शन ए। ये होयसल वास्तुकला का नमूना है और यह हलेबीड कर्नाटक में स्थित है होयसालेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण वर्ष है 1150। क्वेश्चन नंबर 705 है, डे और नाइट, योगिनी और टाइम गो स्लो, ये 3 चित्र हैं, ये किस कलाकार ने बनाए हैं? डे और नाइट, योगिनी और टाइम गो स्लो। तो इन सभी चित्रों की चित्रकार है अपर्णा कौर जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। अपर्णा कौर जी ने बनाया है और उनका जो जन्म हुआ, इन पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उसका लिंक आपको। और ये सारी जो मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हैं, चित्र बनाए हैं, और उनका जन्म हुआ 1954 दिल्ली में। सिपाही की माँ, ये सब उनकी बनाए हुए चित्र हैं। क्वेश्चन 706 है, चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है? तो चेन्ना केशव मंदिर जो है वो बेलूर में स्थित है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, बेलूर में है, बेलूर कर्नाटक में चेन्ना केशव मंदिर। और ये जो मंदिर है इसका निर्माण 1117 में राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। याद रखिए, इस मंदिर का निर्माण 1117 में राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। और ये विष्णु मंदिर है, चेन्ना केशव मंदिर जो है एक विष्णु मंदिर है और ये अपनी साज सज्जा एवं सौष्ठवपूर्ण जो मुद्राएं हैं उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ अंकित बहुसंख्यक जो मुद्रा है वो कामनीय और इस तरह की मुद्राएं बनी हुई हैं। ये अपने शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर। क्वेश्चन नंबर 707 है, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम्पी ये है कर्नाटक में और ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी के मंदिर प्रसिद्ध हैं और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर की राजधानी थी ये हम्पी। और यहाँ के जो स्मारक हैं वो 1331 से लेकर 1580 तकरीबन के बीच हरिहर प्रथम से लेकर सदाशिवराय के शासनकाल में बने थे। याद रखिए। और ये जो स्मारक है यूनेस्को की सूची में शामिल है। और याद रखिए इनका निर्माण वर्ष जो है 1331 से 1579 या 80 तक का है।
और ये विजयनगर की राजधानी रहा है। क्वेश्चन नंबर 708 है जलता मकान और होशियारपुर ये कविता संग्रह लिखी है किस लेखक ने? तो जलता मकान और होशियारपुर ये कविता संग्रह लिखने वाले हैं विनोद भारद्वाज जी। आंसर है ऑप्शन बी। और इसके साथ ही इन्होंने फिल्म समीक्षा की है, कला समीक्षक हैं ये। दिनमान, नवभारत टाइम्स के संपादकीय विभागों में वर्षों तक इन्होंने काम किया है और समकालीन भारतीय कला किताब लिखी है, कला के सवाल, नया सिनेमा, आधुनिक कला कोश, इस तरह की किताबें लिखी हैं विनोद भारद्वाज जी ने। और इन पर भी मैंने वीडियो बनाया है, मतलब इनके ऊपर प्रश्नोत्तर का, उनके थोड़ा सा शॉर्ट में परिचय का भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 709 है डार्लिंग गेट मी अ बेबी जो बनाया 1979 में, और द ग्रिल जो 1985 में बनाया गया, इसके कलाकार कौन है? तो डार्लिंग गेट मी अ बेबी, द ग्रिल, इसको बनाने वाली कलाकार है अनुपम सूद जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, अनुपम सूद जी के ये प्रिंट हैं और थोड़ी चित्रकारी भी करती है अनुपम सूद जी, लेकिन मुख्य रूप से छापा कला के लिए प्रसिद्ध है और अधिकतर जो काम करती है वो एचिंग में करती हैं, लिथोग्राफ में भी करती है, लेकिन एचिंग के इनके काम काफ़ी प्रसिद्ध है। डायलॉग 4 जो 1986 में काफ़ी प्रसिद्ध है। और इनका जन्म जो हुआ होशियारपुर में 1944 में हुआ। स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने पढ़ाई की और कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से जुड़ी रही। 1962-67 वहाँ से पढ़ाई की इन्होंने। और ये यंगेस्ट मेंबर थी और ग्रुप 8 की, और जहाँ इनके गुरु थे जगमोहन चोपड़ा जी इनके गुरु रहे, याद रखिए। और कभी पूछा जाए कि जो ग्रुप था ग्रुप 8 उसकी यंगेस्ट मेंबर थी अनुपम सूद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 710 का बेगर ब्रदर एंड सिस्टर 1952 ये लिनोकट में बना है, इसके कलाकार कौन हैं? तो बेगर ब्रदर एंड सिस्टर 1952 ये बनाया है लिनोकट में चित्तो प्रसाद जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और इसके साथ ही साथ इनके जो ये याद रखिए लिनोकट ऑन पेपर है ये, और जहांगीर, और ये वाला जो इनका प्रिंट है ये जहांगीर निकोलस आर्ट फाउंडेशन मुंबई में संग्रहित है। इनका जन्म हुआ था 1915 में कलकत्ता में, और 1978 कलकत्ता में ही इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 711 नंबर का सोमनाथ होर की शिक्षा कहाँ से हुई है? तो सोमनाथ होर जी जिनका जन्म हुआ था 1912 में, 1912 में इनका जन्म हुआ था सोमनाथ होर जी का। 2006 में इनकी मृत्यु हुई। मूर्तिकार, प्रिंट मेकर थे ये, और शांति निकेतन से इनकी शिक्षा हुई थी। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी मातिस ने चित्र डांस किस वर्ष निर्मित किया था? काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है ये हेनरी मातिस का। कभी बार ये भी पूछ लेते हैं कि डांस किस कलाकार का बनाया हुआ चित्र है, तो हेनरी मातिस का है। हेनरी मातिस फ्रांस के कलाकार थे और इनका जन्म हुआ था 1869 में। 1869 में इनका जन्म हुआ था। 1954 में इनकी मृत्यु हुई। फ्रांस के कलाकार थे और ये चित्र जो बनाया था उन्होंने बनाया था 1910 में। डांस म्यूजिक बनाया था 1910 में, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। द स्नेल 1953 में बनाया। ये अभिव्यंजनावादी और फाववादी रूप में उन्होंने काम किया है। जॉय ऑफ लाइफ भी इनका बनाया हुआ चित्र है। और हेनरी मातिस का चित्र डांस बनाया उन्होंने जो था 1910 में निर्मित हुआ है। फ्लावर कैरियर चित्र किस कलाकार की रचना है? 713 नंबर का प्रश्न, फ्लावर कैरियर किस कलाकार की रचना है? तो फ्लावर कैरियर जो चित्र है उससे बनाने वाले कलाकार हैं डिएगो रिवेरा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, डिएगो रिवेरा ने इस चित्र को बनाया है। और डिएगो रिवेरा ने के साथ साथ 1900, और ये चित्र जो बता दूं मैं आपको फ्लावर कैरियर ये 1935 में बनाया है। पूछा जाए कब बनाया है, तो ये 1935 में बनाया है ऑयल माध्यम में, और ये सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम में ये चित्र संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 714 है द ग्रोस क्लिनिक चित्र के कलाकार हैं। द ग्रोस क्लिनिक चित्र के कलाकार हैं। तो ग्रोस क्लिनिक चित्र के कलाकार हैं थॉमस इकिंस। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, थॉमस इकिंस द्वारा बनाया गया चित्र है। और ये अमेरिका के चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, शिक्षक, कला शिक्षक भी थे ये।
और इनमें ये जो थे कलाकार, इन्होंने यथार्थवादी शैली में काम किया है। और ये जो चित्र है इनका, ये 1875 में इन्होंने ऑयल माध्यम में बनाया है और इनका टाइम पीरियड था 1844 से 1916। और द ग्रॉस क्लिनिक चित्र जो है वो 1875 में बनाया है ऑयल माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपस्टिक और मन के बनाने का कारखाना के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? मन की यानी कि जो पत्थर के मोती टाइप में बनाकर जिससे माला बनाई जाती थी, उन्हें मन के, और लिपस्टिक के दोनों ही कारखाने जो मिले हैं ये चनहूद और से मिले हैं। इसके प्रमाण जो अब साइट पाकिस्तान में है, आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर लिपस्टिक, काजल, उस्तरा, मन की बनाने के कारखाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 716 है, एस.एम. पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? तो एस.एम. पंडित जो थे वो यथार्थवादी शैली के कलाकार थे और इनके जो चित्र थे, या कहा जाए ये खुद जो प्रभावित थे, वो प्रभावित थे राजा रवि वर्मा जी से, और उसी तरह के इनके चित्र थे। और इनका जन्म हुआ था गुलबर्गा में। गुलबर्गा में इनका जन्म हुआ था एस.एम. पंडित जी का। इनका पूरा नाम था स्वानंद मुनप्पा पंडित। 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1993 में इनकी मृत्यु हुई। और हिंदू देवी देवताओं पे, रामायण, महाभारत, पुराण, इस तरह के टॉपिक पर इन्होंने चित्र बनाए। उनकी शिक्षा पहले मद्रास से हुई और फिर जे से भी इन्होंने पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 717 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घनवादी कलाकारों का जोड़ा है? मतलब एक जोड़ा है जिसमें दोनों कलाकार हैं वो यथार्थवादी हैं। तो इसमें आप देखिए जो ऑप्शन ए है वो है आंसर पॉल सेजान और पिकासो। यहाँ पर सेजान है, ये है यथार्थवादी के, ब्राक है यथार्थवादी के, पिकासो है यथार्थवादी के। वॉन गो रोथको कॉन्स्टेबल नहीं है यथार्थवादी शैली के कलाकार, सॉरी घनवादी शैली की बात चल रही, घनवादी शैली के कलाकार। लेकिन पॉल सेजान और पिकासो दोनों ने ही घनवादी शैली में काम किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, पॉल सेजान और पिकासो। पॉल सेजान का जन्म हुआ था 1839 से, इनका जन्म हुआ था 1839 में और 1906 में इनकी मृत्यु हो गई। ब्राक तो संस्थापक ही थे इसके, इनका जन्म हुआ था 1882 में और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। पाब्लो पिकासो सब जानते ही, प्रसिद्ध कलाकार, स्पेन के 1881 में जन्म और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 718 है, गोथिक कला का समय काल था। तो गोथिक कला का जो टाइम पीरियड था वो था 1550 एडी से 1400। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, सॉरी 1150 से 1400 एडी ये टाइम पीरियड था गोथिक कला का। इसमें नुकीले मेहराबों पर काम हुआ है। गोथिक भवन जो थे वो विशुद्ध ज्यामिति, उसमें कलाकारी का प्रयोग किया गया। इसमें दीवारें बहुत कम होती थी, खम्भे भी होते थे इसमें, और यहाँ मूर्तियाँ जो बनी वो दीवारों के स्थान पर ऊंचे ऊंचे दरवाजे, मूर्तियाँ भी बनी थी, लेकिन जो उसमें काम जो हुआ था बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पर दीवारों के स्थान पर ऊंचे ऊंचे खम्भे, खिड़कियाँ, दरवाजे इस तरह के बनाए गए। मतलब यहाँ दीवारें नहीं थे, दरवाजे और खिड़कियाँ ज़्यादा थी। गोथिक शैली की विशेषता है और नुकीले मेहराब इसकी एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 719 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार काल्पनिक पात्रों के चित्रण के लिए जाना जाता है? तो इनमें से जो कलाकार हैं जो अब भारत में जन्म हुआ लेकिन ब्रिटिश हो गए हैं, इंडियन ब्रिटिश आर्टिस्ट कहलाते हैं, रकीब शाह, ये काल्पनिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म हुआ था 1974 में और लंदन में बस गए हैं। काल्पनिक पात्रों के चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 720 नंबर का, मोहन सावंत की शिक्षा कहाँ से हुई है? मोहन सावंत, इनका जन्म हुआ था 1924 में मुंबई में और वर्ष 2004 न्यूयॉर्क में इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इनकी शिक्षा हुई थी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इस चित्र पर आधारित प्रश्न। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस शिल्प के कलाकार कौन हैं? तो अभी मैंने पिछले दिनों इन पर वीडियो भी बनाया है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अनीश कपूर जी के द्वारा बनाया गया ये शिल्प है।
क्वेश्चन नंबर 722 है, इस कृति का निर्माण वर्ष क्या है? तो ये जो शिल्प बनाया है अनीश कपूर जी ने, ये बनाया है वर्ष 2009 में। आंसर है ऑप्शन ए। अब इसका शीर्षक क्या है? चित्र को फिर से देखिए, एक बार दिखाती हूँ। ये चित्र है शिल्प का। इस शिल्प का निर्माण करता तो है अनीश कपूर जी, 2009 में बनाया है। इसका टाइटल बताना है, तो इसका टाइटल है सी कर्व। आंसर है ऑप्शन बी, सी कर्व है शिल्प का नाम। क्वेश्चन नंबर 724 है, अनीश कपूर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अनीश कपूर जी का जन्म हुआ है मुंबई में 1954 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1954 मुंबई में जन्म हुआ था। इंडियन ब्रिटिश कलाकार कहलाते हैं। 725 क्वेश्चन है, अनीश कपूर को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तो अनीश कपूर जी को पद्म भूषण सम्मान जो मिला है वो मिला है वर्ष 2012 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, वर्ष 2012 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न। आप कमेंट करके बताइएगा आप प्रश्न कैसे लगे और कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए और बताइएगा किस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए। गुड लक, जय हिंद।